शौहर पर ज्यादा हक बीवी का है या बहन का? शादी के बाद मर्द पर ज्यादा हक किसका होता है, बीवी का होता है या बहन का? मेरे शौहर की 5 बहनें हैं, वो अपनी बहनों को बहुत सी गलत बातों में सपोर्ट करते हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनते और इनकी वजह से मुझे मारपीट भी करते हैं। इस बारे में शर्म क्या हुक्म है? बिनते अब्दुल्ला। अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शौहर पर ज्यादा हक बीवी का है या बहन का? शादी के बाद मर्द पर ज्यादा हक किसका होता है, बीवी का होता है या बहन का? मेरे शौहर की 5 बहनें हैं, वो अपनी बहनों को बहुत सी गलत बातों में सपोर्ट करते हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनते और इनकी वजह से मुझे मारपीट भी करते हैं। इस बारे में शर्म क्या हुक्म है? बिनते अब्दुल्ला। बहनों की वजह से बीवी को मारना ये तो इंतहाई गैर अखलाकी और गैर शरई हरकत है और ये बहुत सारे घरों का मसला है कि जब बहन आती है तो शौहर बहनों की बातें सुनता है, फिर बीवी पे गुस्सा होता है। ये घरों का एक कॉमन मसला है। मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जहाँ कोई नंद आई और गंद डाल के चली गई, यानी गोया नंद और गंद माजरत के साथ जो नंदे बयान सुन रही हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, ये एक ही चीज़ को दो नाम हो चुके हैं। तो बहनों को भी चाहिए कि अपने भाभी के मामलात में अपने भाई से ना उलझे। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे की खूबियों को भी जानते हैं, खामियों को भी। बाज़ दफ़ा शौहर बीवी की बहुत सी खामियां बर्दाश्त कर रहा होता है ये सोच के कि इसमें बहुत सी दूसरी खूबी है, या बाज़ खामियां ऐसी होती है शौहर को पता है ये नहीं सही हो सकती, भाई चलाओ गाड़ी चलाओ ज़िंदगी की। औरत को भी पता होता है मेरे मियाँ में ये फॉल्ट है लेकिन मैं मजबूरी में गुजारा कर रही हूँ, मैं चलाओ यार इसको। तो ज़ाहिर है पूरा सही तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। तो वो मियाँ बीवी खुद समझते हैं हमने कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। कबाब में हड्डी बन के बहुत से लोग इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, लड़वाते हैं आपस में। तो इन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, खासतौर पे नंदों को गंद करने से। यानी नंद को गंद करने से, माजरत के साथ मुझे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ये होता है घरों के अंदर। मेरे पास बहुत से केसेस आ चुके हैं, मियाँ बीवी मोहब्बत से रह रहे होते हैं, शौहर कहता है जिस दिन मेरी बहन घर में रहने के लिए आएगी ना 2 दिन के बाद आएगी और पता नहीं मेरे बीवी से मुझे नफरत पैदा हो जाती है, वो क्या कान भर के जाती है, क्या करती है वल्लाहु आलम। तो ये बहुत सारा एक कॉमन मसला है। तो शौहर पर बीवी का हक पहले है इस लिहाज से कि घर बसाना है उसने, बहनें तो अपने घर की हो गई हैं। बहनों के साथ शौहर ने क्या करना है, यानी अपनी बहनों के साथ तो बंदे ने ये करना है बहनों के साथ कि उनका हाल अहवाल पूछता रहा करे, उनको कभी हदिया नजराने भेज दिया करे, कभी माली ज़रूरत हो तो उनके साथ ताउन कर दे और हेलो हाय कभी कभार फ़ोन करके और भाई बहन खैरियत से हो, तभी ठीक है मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, चाय बना के रखो, आएँ तभी से मिले, पतली गली से निकले। या वो आपके घर आएँ, बैठें, चाय वाय पिएँ, खाना खाएँ और पतली गली से निकलें। और अगर रहने के लिए आई हैं तो रह लें, लेकिन उनको बोलो भाई बेगम के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। बहुत मसाइल होते हैं। तो अगर आपने जो कुछ कहा है सही कहा है तो मैं आपके शौहर को नसीहत करता हूँ कि भाई अपना घर बसाओ और बहनों को बोलो कि अगर तुम्हारी नंद का उलट क्या होता है, यानी शौहर की बहन क्या कहलाती है, वो भी नंदी कहलाएगी ना। अपनी बहनों से बोलो कि तुम्हारी नंदे, शौहर की बहन को क्या बोलते हैं भाई, नंद बोलते हैं, उनसे बोलो कि तुम्हारी नंदे अगर घर आके तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ वर्गलाएं तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। तो ये उनको समझा दिया। फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा ना, तो अपनी बहनों की नंदों को लगा दे जरा इस काम पे, तुम भी यही काम करो जो मेरी बहनें मेरे घर आके कर रही हैं, फिर पता चलेगा। मंगेतर से बात ना करने का क्या सवाब मिलेगा? मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरी मंगेतर मुझसे बातचीत करना चाहती है लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि वो नामहरम है, क्या इस पर भी मुझे सवाब मिलेगा? सलमान साहब कराची से। क्यों नहीं मिलेगा सलमान साहब? मंगेतर से अगर आप बातचीत नहीं करते तो ये बड़ी तकवे की बात है और हर गुनाह से बचने का सवाब होता है। अगर आपको गुनाह का मौका मिले और आप गुनाह फिर भी ना करें तो ये बहुत सवाब की बात है। अल्लाह आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए और आपकी मंगेतर को अल्लाह ताला अकल भी अता फरमाए और दीन पर चलने की तौफीक भी अता फरमाए। क्या ईशा के सिर्फ 4 फर्ज पढ़ सकते हैं? अगर कोई ईशा की नमाज लंबी होने की वजह से छोड़ देता है तो अगर वो सिर्फ 4 फर्ज पढ़ ले तो क्या इसकी ईशा की नमाज हो जाएगी? इसी तरह अगर असर की भी सिर्फ 4 रकत फर्ज पढ़ ले तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई गुनाह तो नहीं होगा? हिना साहिबा बहावलपुर से। जी हिना साहिबा, बिल्कुल फर्ज नमाज हो जाएगी। 17 रकतें सोच के नमाज ही छोड़ देना ईशा की, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो 4 फर्ज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लेता है तो फर्ज तो जिम्मे से साकित हो गए ना, वरना फर्ज छोड़ना तो कबीरा बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। तो किसी भी तरह हो फर्ज बहरहाल पढ़े। बाकी ईशा के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं तो वो भी पढ़ ले, क्या जा रहा है इसमें, वो भी मुअक्कदा है। कभी कभार छोड़ दे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना इसमें गुनाह का खतरा है। ऐसा शख्स काबिल मलामत है, नबी की सिफारिश शफाअत से महरूम होने का खतरा है। तो इसलिए 2 सुन्नतों को कभी मामूल बनाना चाहिए। कभी कभार छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बहरहाल उन 2 सुन्नतों में और 4 फर्ज में जमीन आसमान का फर्क है। 2 सुन्नतों के चक्कर में 4 फर्ज कभी भी ना छोड़े। नहीं पढ़े जा रहे तो 4 फर्ज ही पढ़ ले।
तो लेकिन आम 2 सुन्नतों का भी मामूल बना लें तो 6 रकतें इशा की, जिसको हम किसी हद तक ज़रूरी कह सकते हैं। 4 फ़र्ज़ तो वो तो फ़र्ज़ हैं बहरहाल, और 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। वो छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह तो नहीं है, लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े। और वितर 3 रकत वितर रह गए, वो पूरी रात में कभी भी पढ़ ले, वो भी वाजिब है, वो छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। बाकी असर से पहले 4 रकतें पढ़ना वो सुन्नत है, वो लाजमी नहीं है। बीवी शौहर को तलाक दे तो क्या तलाक हो जाती है? एक दफ़ा मैंने मजाक में अपने शौहर से कहा कि मैं आपको तलाक देती हूँ। मैंने अभी एक बयान में सुना है कि अगर बीवी शौहर को तलाक दे और वो कबूल है कह दे तो तलाक हो जाती है। अब जहाँ तक मुझे याद है मेरे शौहर ने आगे से कबूल है का लफ्ज़ नहीं बोला था, और मेरे शौहर को भी याद नहीं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? मुझे वसवसे आ रहे हैं, पता नहीं तलाक हुई है कि नहीं हुई। बिनते हबीब रावलपिंडी से तलाक नहीं हुई है, वसवसों में ना पड़े आप। औरत शौहर को तलाक नहीं दे सकती, तलाक का महल शौहर है ही नहीं, तलाक का महल औरत है। तो अगर औरत तलाक देगी भी तो अपने आप को देगी और फिर शौहर कबूल करेगा कि हाँ भी ठीक है, यानी तुमने अपने आप को तलाक दी तो मेरी तरफ से कबूल है, यानी गोया मैंने नाफिज कर दी इसको, तो होगी, वरना शौहर तलाक का महल नहीं होता। तो औरत 100 दफ़ा भी शौहर को मजाक या सीरियस भी तलाक देती तो तलाक वाक़ई नहीं होती। लेकिन अगर शौहर को कहे मैंने आपको तलाक दी और शौहर आगे से कबूल है, तो ये मसला मुझे इस वक्त जहन में इसका जवाब मौजूद नहीं है। तो ये मसला कभी दोबारा पूछें तो मैं इंशाल्लाह तहकीक करके बताऊंगा। लेकिन आपकी कंडीशन ये नहीं है, आपकी कंडीशन तो ये है कि आपको पता ही नहीं कि शौहर ने कबूल कहा है कि नहीं। तो जब तक पता ही नहीं है तो आपकी तलाक बहरहाल वाक़ई नहीं हुई है, आप इसमें वसवसों का शिकार ना हो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।